क्योंकि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सभ्य समाज में बिल्कुल भी स्वीकार्य योग्य नहीं है। फिलहाल शुक्रिया आपको मैं तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब इंदौर के एक अजब गजब मामले की। हादसे का दरअसल यहां पर अजब मुकदमा इंदौर शहर से निकलकर सामने आया है। इंदौर में दरअसल एक दंपत्ति जो बाइक पर सवार होकर जा रहे थे और इसी दौरान बीच रास्ते पर एक गड्ढा दिखाई देता है। दंपत्ति उसमें गिर जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि पति खुद थाने पहुंच जाता है और शिकायत दर्ज करवाता है कि मुझ पर एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि मेरी लापरवाही है कि मैंने गड्ढा देखा नहीं और मेरी पत्नी उसमें गिर गई। यह अजीबोगरीब मामला इंदौर शहर से सामने आया है। तो ये देखिए इंदौर शहर की सड़कें, यहां पर भी जगह जगह गड्ढे हैं। घटना के पीछे पति खुद की लापरवाही बताता है। अब आपको बता दें कि इंदौर में ये सड़क हादसे का अपने आप में एक अजीबोगरीब मामला ही कहा जाएगा। घायल महिला का पति जो फरियादी भी है और आरोपी भी है। फरियादी इसलिए क्योंकि वो शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा था और आरोपी इसलिए क्योंकि उसने खुद पर ही एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसका कहना है कि मेरी लापरवाही, मेरे कारण मेरी पत्नी गड्ढे में गिरी, मैं देख नहीं पाया कि सड़क पर गड्ढा है और इसलिए मुझ पर भी एफआईआर होनी चाहिए। तो गड्ढे की वजह से स्कूटर पर पत्नी साथ जा रहे थे और पत्नी हादसे का शिकार हो गई। ये अमूमन शायद पहला ही मामला होगा, अजीबोगरीब मामला। अब इसे आप किस तरह से लेते हैं, कैसे देखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या वाकई में पति की लापरवाही होगी, क्योंकि सड़कों पर गड्ढे जगह जगह आपको नजर आएंगे। चाहे आप इंदौर शहर की बात कर लीजिए या कहीं भी किसी भी इलाके में चले जाइए, लेकिन ये अजीबोगरीब मामला। और सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ अखिलेश सैन इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे इस मामले को समझने का प्रयास करते हैं। अखिलेश, किस थाना क्षेत्र का ये अजीबोगरीब मामला है, क्योंकि इसमें आरोपी भी पति है और फरियादी भी पति है। पुलिस ने क्या शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की, पत्नी गिरी तो उनको कितनी चोट आई है और क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? बिल्कुल जया, इंदौर से अजीब तरीका ही मामला निकलकर सामने आया, जहां पर फरियादी भी और आरोपी भी एक ही इंसान है और ये कोई और नहीं बल्कि जो पत्नी जो गिरी थी उसका पति है। इसका एक बेटा भी है। तीनों साथ में गाड़ी से जा रहे थे। उसी दौरान जो बीआरटीएस पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया था और उसी दौरान जब बीआरटीएस से अंदर की तरफ से जो वाहन है वो जा रहा था और उसी दौरान बीच में गड्ढा आया और गड्ढे में जो गाड़ी है वो स्लिप हुई और उसके साथ ही जो पति, पत्नी और बेटा तीनों फिसलकर गिर गए। उसमें पत्नी को गंभीर रूप से चोट आई। पत्नी कोमा में है, उनका जो इलाज है वो निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची थी छानबीन करने के लिए और जब पुलिस ने महिला के बयान लेने का प्रयास किया तो महिला बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसी दौरान पति से बातचीत की गई, पति ने बयान दिया और उसमें ये बातें निकलकर सामने आई है कि जो गड्ढा है उसमें बाइक स्लिप हुई थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। और इसमें पुलिस ने इसी के आधार पर इसको आधार बनाया कि पति ने खुद इसमें कबूल किया था कि वो लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहे थे और इसी दौरान जो हादसे का शिकार हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सड़क पर अगर गड्ढे हैं तो उसमें पति की क्या गलती है और उसकी पत्नी की भी क्या गलती है, क्योंकि इसमें तो साफ तौर पर यही देखा जा सकता है कि करे कोई और भरे कोई। यानी कि अगर नगर निगम अगर ये गड्ढों को भर देता तो कहीं ना कहीं पर जो पति पत्नी है वो फिसल कर गिरते नहीं, पत्नी की स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती और साथ ही जो पति है वो खुद फरियादी और आरोपी दोनों ही नहीं बनता। लेकिन एक अजीब तरह का मामला है, इंदौर के MIG थाना इलाके का है। अब पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है और जांच करने के साथ ही आगे कार्रवाई करने की बात भी की जा रही है। पत्नी जैसे ही होश में आएगी उसके बाद उनके भी बयान लिए जाएंगे। एक छोटा बच्चा है 2 साल का, वो भी इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुआ है। तो कहा जा सकता है कि अजीब गरीब मामला जो इंदौर से वो निकलकर सामने आया, जिसमें पति भी आरोपी है और फरियादी भी। जया, निश्चित तौर पर अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका अखिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।